हेलो दोस्तों, डीपीआर हिस्ट्री सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम 4 दिसंबर का जो पेपर था उसका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आए हैं। देखिए, इसमें क्या है, करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और साइंस वगैरह से जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को हम आपको बताएंगे। देखिए, करंट अफेयर से जो प्रश्न पूछा गया था उसमें सूर्य किरण अभ्यास था। और यहाँ पर प्रश्न एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया था, भारत और किस देश के बीच उठाया गया। तो सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच होता है। भारत और नेपाल सूर्य किरण। तो यहाँ पर आप जो युद्ध अभ्यास से प्रश्न बन रहे हैं, तो जितने युद्ध अभ्यास हैं सारे आपको कवर करके जाने हैं। ठीक है, युद्ध अभ्यास से प्रश्न उठाया जा रहा है। देखिए, स्पोर्ट से प्रश्न पूछा गया था, सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट। ठीक है, तो इसमें क्या है, पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी चुना गया है। तो अरशद नदीम, कौन नाम है अरशद नदीम को सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट के नाम जो है कि सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट के लिए चुना गया है। और खेल क्या था इनका, भाला फेंक। और उपलब्धि, पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। देखिए, स्वदेशी एंटीबायोटिक नई बायोटिक में देखिए साइंस टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। इसे भारत ने किस नाम से विकसित किया। तो नेफ्रोथोमाइसिन के नाम से विकसित किया। और ब्रांड नेम मैकनॉप। और उपयोग निमोनिया के इलाज में इसका उपयोग किया जाएगा। महिला आरोग्य कक्ष पहल, इसका उद्देश्य क्या था। तो कार्यस्थल पर महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। महिला आरोग्य कक्ष पहल, इसका उद्देश्य था कार्यस्थल पर महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब प्रोवाइड कराना, सुविधा देना। और उद्घाटन अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया था, जो कानून मंत्री है। देखिए, और स्थान कहाँ पर हुआ था, शास्त्री भवन नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन जुलाई में लगभग किया गया था, जुलाई 2025 में। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग WPL स्पोर्ट्स से प्रश्न यहाँ आया था। देखिए, यह खिताब दूसरी बार किसके द्वारा जीता गया। तो इसका विजेता जो है मुंबई इंडियंस ने जीता था। उप विजेता दिल्ली कैपिटल था। और इसमें जो है 2024 में CRB जीती थी, और 2023 23 और 25 में मुंबई इंडियंस ने इसे जीता था। आगे देखिए, ज्ञानोदय कार्यक्रम किस संस्थान ने शुरू किया है। तो IIM कोझिकोड के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। और लक्ष्य क्या था, शिक्षा में नवाचार यानी शिक्षा में एजुकेशन में सुधार के लिए ज्ञानोदय कार्यक्रम को शुरू किया गया था। आगे देखिए, महत्वपूर्ण अन्य अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ कहाँ से आए थे। देखिए, क्या है, शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लस देखिए, शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लस विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो है खिलाड़ी बन गए हैं। और पेट्रोकेमिकल आग हैदराबाद, शिगाची इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल आग हैदराबाद सिगाची इंडस्ट्रीज में लगी थी जून 2025 में। ठीक है, ई ई फायर पायलट योजना अमित शाह द्वारा दिल्ली में शुरू किया गया था। वित्तीय धोखाधड़ी के लिए यह योजना था। ठीक है, EFIR पायलट योजना EFIR पायलट योजना अमित शाह के द्वारा दिल्ली में शुरू किया गया था। और इसमें क्या था कि वित्तीय धोखाधड़ी के लिए यह था कि आपके साथ वित्तीय धोखाधड़ी न हो। सहायता ही सेवा है 2025, हरियाणा के मानेसर में सीएम नायब सैनी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। देखिए, तुर्की मध्यस्थता, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध युद्ध पाबंदियों की अदला बदली के लिए जो है तुर्की मध्यस्थता कराई गई थी। एशियाई एथलेटिक्स रिले, भारत की मिश्रित टीम ने गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा इस टीम में नहीं थे। खेलो इंडिया बजट 2025-26 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। फिल्म
फिल्म तन्वी द ग्रेट 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर में बोनम ईरानी और अनुपम खेर इस फिल्म में थे। ठीक है, आगे देखिए, सामान्य विज्ञान से कौन सा प्रश्न पूछा गया था? लेंस से प्रश्न था, लेंस से न्यूमेरिकल पूछा था देखिए। और निकट दृष्टि दोष में जो है कि पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए लेंस और यानी लाइट से प्रश्न पूछा जा रहा है, और वर्क से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, कार्य शून्य कब होता है? ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट शून्य हो और कोण 90 डिग्री हो तो कार्य शून्य होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का प्रश्न पूछा गया था, दाएं हाथ का नियम। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, मतलब प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए इसे जनरेट किया गया था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। रसायन विज्ञान से प्रश्न क्या क्या आए थे? विरंजक चूर्ण, CaCO2, कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड निर्माण, बुझे चूने और क्लोरीन गैस गुजारने पर इसका निर्माण होता है। और कार्बन का गुण आइस आइसोमर्स पूछा गया था। देखिए, इतने सारे यौगिक और समवायी बनाने के कारण श्रृंखला कार्बन का कार्बन से जुड़ाव। पौधों में वृद्धि हार्मोन्स, देखिए जिब्रेलिन, पौधों का बढ़ना किसके कारण होता है? जिब्रेलिन हार्मोन्स के कारण होता है। अंडाणु और अंडाणु और स्थानांतरण, अंडाशय में तक गर्भाशय तक किसके द्वारा? फैलोपियन ट्यूब के द्वारा जो है कि यह पहुंचता है। मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए छत्तों को फूलों के बगीचों के पास रखना रखना चाहिए। मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन के लिए छत्तों को फूलों के बगीचों के पास रखना चाहिए। देखिए, विखंडन विखंडन का जनक नीले हरित शैवाल का स्पाइरो गायरा में होता है। ठीक है, नीले हरित शैवाल का विखंडन कहाँ होता है? स्पाइरो गायरा में होता है। चिपको आंदोलन से प्रश्न आया था 1970 के दशक में, यह उत्तराखंड गढ़वाल में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? पेड़ों की कटाई को रोकना। चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य था, यह था पेड़ों की कटाई को रोकना, और 1970 के दशक में उत्तराखंड में यह आंदोलन चलाया गया था। आगे देखिए कि आपको कहाँ से प्रश्न पूछा गया था। शीर्ष विभज्योतक कार्य, जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि करना इस ऊतक का कार्य है। देखिए देखिए, पराग नली पराग नलिका, इसका कार्य है नर युग्मक को अंडाणु तक ले जाना। पराग नलिका का क्या कार्य है? पोलन ट्यूब का नर युग्मक को अंडाणु तक ले जाना इसका कार्य है। तो यहाँ से प्रश्न सेकंड से शिफ्ट में पूछे गए थे। कुछ प्रश्न बच्चे ऐसे बताए हैं कि जहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से, मतलब इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं प्रश्नों को बताने में जो है थोड़ी सी समस्या होती है कि आप लोगों को किस प्रकार से क्या बताया जाए उस टॉपिक से। ठीक है, तो कंफर्म नहीं हो पाता है कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्या है कि पेपर तो मिलता नहीं है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है सब रहते हैं, और बच्चे जितना बताते हैं उतना हम लोगों को इसमें सेलेक्ट करके रखना पड़ता है। तो ठीक है, जितना मिला है उतना आपको हम डिटेल बताए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। हाँ, पहले इसमें एक बात और जान जाइए कि आप लोग PDF के लिए कह रहे हैं, तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप PDF देख सकते हैं और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट में इन्हीं प्रश्नों को हम शामिल कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे प्रश्न डाल रहे हैं, जो कि आप एग्जाम में जाएं तो वहाँ से प्रश्न आपका फंसे। ठीक है, आपके परीक्षा के लिए जो है कि वो कारगर मॉक टेस्ट है, उसको आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। तो जाइए देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।